श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। शिव महापुराण का 5वां अध्याय शुरू। 5वां अध्याय। शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना तथा उनका नामकरण करना व कार्य समझाना। भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान तथा बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुभ मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए थे। गले में वैजयंती माला तथा पीतांबर पहने 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न हुआ। भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। जे सुनकर श्री विष्णु भगवान दोबारा तप के लिए बैठ गए। अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु जी के शरीर में अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। श्री विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ। उस समय संसार में श्री विष्णु जी के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी श्री विष्णु जी से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति से पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार शब्द उत्पन्न हुआ। इससे 3 मात्र का शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, बाजू, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जीवा और तत्व ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थित ये कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का ये सब जड़ रूप कार्य हुआ। ये सब तत्व 24 प्रकार के थे और ये सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे थे। विष्णु भगवान
कि निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी ने दाई भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा। ये ना जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। श्री विष्णु देवता, दैत्य, दानव सब उनके ही अधीन है। जब मैं ये नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैंने निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी जब उसकी जड़ तक न पहुंच सका, तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल ना था। ये देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं उस तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु भगवान जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। हे नारद, उसकी बात सुनकर जो गुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयंभू, स्वरटा, परमेष्ठा और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आके करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा और नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो, अतएव सत्य बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का निवेदन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हो? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हो, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका ये क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और विष्णु जी के बीच में बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे।
इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। इति श्री 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता।